न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इससे जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल 2024 के लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव के मद्देनज़र बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बिहार को सांगठनिक विस्तार और अपेक्षित परिणाम के मद्देनज़र 4 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर के अंतर्गत 10 लोकसभा की सीटें हैं। उन 10 लोकसभा की सीटों में एक जहानाबाद भी लोकसभा सीट है, जिसका मैं सेक्टर इंचार्ज हूँ। हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल सिंह जी, केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधनकर साहब का आदेश प्राप्त हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी का जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी हमें सशक्त बनानी है और बूथ तक जाकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना है, ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार से लोकसभा के सीटें जिता करके बहन कुमारी मायावती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, ताकि इस देश में जो गैर बराबरी है, इस देश में जो विषमता की खाई है, जुल्म, जाति, शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न जोरों पर है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, देश की लोकतंत्र खतरे में। इन तमाम बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की विभाजनकारी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस नक्शे कदम पर काम कर रही है, उसी नक्शे कदम पर बिहार में महागठबंधन की सरकार है। जो कांग्रेस के नेतृत्व में देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, ये दोनों गठबंधन में कोई अंतर नहीं है। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों एक ही एजेंडा पर काम करता है। वह मनुस्मृति का एजेंडा है, वह हिंदुत्व का एजेंडा है। विकास कोई मुद्दा नहीं है, सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। इस देश से इन लोगों को संविधान को खत्म करके इस देश में मनुस्मृति को लागू करके इस देश के संविधान को तहस नहस करना चाहती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से कतई होने नहीं देगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, मनुवादी शक्तियों को विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे और उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो 4 बार सरकार बनी और 4 बार के सरकार में सर्व समाज के हित में बड़े पैमाने पर जो सर्वांगीण विकास हुआ, सब लोगों को हित में लेकर के कानून का निर्माण हुआ, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित हुआ, उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। खास करके इस देश के दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जीवन स्तर में बदलाव के लिए आर्थिक नीतियां तैयार करके उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया, उनके जीवन स्तर को उठाया गया। इन तमाम नीतियों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी को उपलब्धियों को लेकर के हम समाज को बताने का काम करेंगे और लोकसभा के चुनाव में बिहार से पार्लियामेंट जिता करके बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि बाबा साहब का सपनों का भारत बन सके। और जो इंडिया जो दोनों का नेतृत्व कर रहा है, इन दोनों को हम धराशायी कर सके, सत्ता से बेदखल कर सके। इन्हीं बातों को लेकर के हम जिला, विधानसभा और प्रखंड कमेटी से लेकर बूथ तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक और प्रेस में कर रहा हूँ। सर, जो अभी जो फिलहाल में सरकार है, वो ट्वीट के माध्यम से बताए थे कि बारात किसी का भी हो, लेकिन दूल्हा तो हम ही बनेंगे। इससे आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या लोगों तक पहुंचाइएगा इस बात को लेकर? दरअसल आज
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और जिन वायदों को लेकर के, जिन घोषणाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन तमाम वायदों को एक झटके में यह कह करके भुला दिया कि यह तो एक चुनावी जुमला थी। एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अमल नहीं हो पाई और उस भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सरकार बनाने में 17 वर्षों तक नीतीश कुमार ने अग्रणी भूमिका अदा किया और आज सत्ता में बने रहने के लिए उधर आपने देखा होगा कि 19 के लोकसभा के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से इतर होकर के इधर महागठबंधन की तरफ आए थे, लेकिन नीतीश कुमार को जब उधर एनडीए का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पुनः राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए पलटी मारा और पुनः महागठबंधन के बीच में है। यह क्रम कई बार उनका चलता रहा। सारे लोग जानते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके नीतीश कुमार जी विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, उन तमाम विपक्ष क्या आम जनता जान गई है कि सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, किसी स्तर तक जा सकते हैं। अब इनका कोई झांसे में आने वाला नहीं है। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है और यही बात को लेकर के वह तिलमिला गए हैं, वह बौखला गए हैं और वह अपनी आपा को दिए हैं। यही कारण है कि अपनी इस नीतियों का खुद अपने बातों से उजागर करके अपनी पागलपन का वो परिमाण दे रहे हो, 7% करते हैं। किसी कीमत पर वो सफल नहीं होंगे। जनता जान रही है कि भाजपा से भी देश त्राहिमाम है और उधर कांग्रेस का भी 40 साल मौका दिया, अब इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। तमाम लोगों की निगाहें बहन कुमारी मायावती पे टिकी है और तमाम लोग बहन जी के साथ आंखों पर बैठाएंगे। सबसे ज्यादा देश में पार्लियामेंट बहन कुमारी को जिता करके इस देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे। इसलिए लोगों को पुनः भ्रमित करने के लिए वह की स्थिति में वह भ्रम की स्थिति पैदा करके पुनः समाज को गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन जनता उनको नकार देगी। जनता सब जान रही है, इसलिए खुलाऊ पुलाव बनाना बंद कर दे। उनका यह सोच उस भ्रामक विचारों का, उनकी नीतियों का परिचायक है। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये कॉन्फ्रेंस से लोगों को क्या जागरूकता आप जगाना चाहते हैं? सबसे बात है कि हमारे जो साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको ये जानकारी देना है कि कुर्था में 262 बूथ, अरवल में 232 बूथ, सभी बूथ पर एक बूथ 10 यूथ। बहुजन समाज पार्टी बिहार निर्देशानुसार हमारे जिले के प्रभारी व्यास मुनिदास जी के नेतृत्व में पूरे जिले में एक ऐसा संगठन बना के बिहार को, प्रदेश को देना है, ताकि पूरे बिहार में अरवल एक ऐसा जिला हो जहाँ छोटा जिला है, बहुजन समाज पार्टी का गांव-गांव तक संगठन बन जाए और संगठन मजबूत हो। और हम लोग को आशा है कि अरवल जिला बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत संगठन बनाया जा सकता है, जिसके कड़ी में प्रयास करने के लिए हम लोग तो कर ही रहे थे जिला के लोग। अब हमारे जिले के में जो प्रभारी हैं, जो बगल के जहानाबाद से आते हैं और पार्लियामेंट में हम लोग का एक है और जिले के प्रभारी के रूप में इनको बिहार प्रदेश ने लगाया है। इनके नेतृत्व में एक सशक्त संगठन बनाने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो बिहार में घटना आए दिन घट रहा है, कभी हत्या, कभी रेप, कभी मारपीट, इस पे आप क्या कहिएगा? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अभी के दौर में फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी का उम्र ढलान पर है, कभी अपने मंत्री के माथा धर के उसको खींचते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री को हाथ धर के खींचते हैं। इनकी मानसिकता जो है पता नहीं क्या सोचते हैं। अभी दलितों की हत्या हुई अरवल में, अरवल के परासी में घटना हुआ तो 2 पासवान को जिंदे जलाया गया। अरवल के गद्दोपुर में रविदास जाति की हत्या की गई। वलीदाद में 14 रविदास जाति के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया और तमाम एक जादव जाति को करपी में निर्मम हत्या किया गया। ये जो SC ST OBC के जो जगदेव बाबू के नाम पर
गला फाड़ फाड़ कर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग जो अपने फर्जी भाषण से जगदेव बाबू को भी शहादत को इन लोगों ने फर्जी परिस्थिति करके उनको भी उनका अगर जगदेव बाबू अगर होते तो ऐसे लोगों को क्या करते जो जिन्होंने नारा दिया कि पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरे पीढ़ी के लोग इस देश और प्रदेश पर शासन करेंगे। लेकिन लालू जी और नीतीश जी ने जिस प्रकार जगदेव बाबू को नारा को पूरे प्रदेश में फैलाकर राज्य पर सत्ता पर कब्जा किया और सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से हत्या का दौर चल रहा है, जगदेव बाबू को कुंठित करने का काम किया। जनता जानना चाहता है कि 2025 में आप नीतीश को मुख्यमंत्री चुनिएगा या नहीं चुनिएगा? देखिए, अभी 2025 तो दूर के बात है। अभी हम लोग नीतीश कुमार का तो बोले कि अब उनका उम्र ढलान पर चला गया, क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनको खुद याद नहीं रहता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी को बनाने की बात अब हम लोग चल रहा है। हमारे नेता जो हैं बिहार प्रदेश में अनिल जी को प्रभारी बनाया गया है और पूरे बिहार में एक अलग जगह है ओबीसी का। अभी आपको बापू सभागार में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और मान्यवर काशीराम साहब को 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इन्होंने कहा था, जातीय जनगणना की बात इन्होंने की थी, इन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो इन्होंने कहा मान्यवर साहब ने, इस देश का अगर कोई कौन है 85% लोगों का, 90% लोगों का पहला नाम मान्यवर काशीराम साहब है, दूसरा नाम जगदेव प्रसाद। बाकी नेता तो छलावा करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आपको। अरवल जिला में भ्रष्टाचार का ये हालत है कि बालू खनन से लेकर के और तमाम जो चीज़ें हैं इस प्रकार से लोगों के मानसिकता बन गया है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया, लगातार बहुजन समाज पार्टी अरवल जिला में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। और हम लोग 5 जनवरी को समय भी फिक्स किया है कि 5 जनवरी को गांधी मैदान में, अरवल के गांधी मैदान में बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा रैली होगा जिसका नाम रहेगा भ्रष्टाचार भगाओ अरवल बचाओ, और जिसमें हमारे प्रदेश के सभी प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता उपस्थित होंगे और पूरे गांधी मैदान को भर के ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि अरवल जिला में दोनों विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी एक सशक्त संगठन के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जगदेव बाबू के मार्गों पर चलकर अरवल और जहानाबाद में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एक क्वेश्चन और मेरा है, नीतीश जी बोलते हैं कि बिहार में दारू बंद है, ये कितना सच है? देखिए, सबसे पहले तो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है दारू बंद वाला। पहले मीटिंग में बात उठी, हमने कहा आजाद नगर का बात, नटबिगहा का बात, रामापुर का बात। जो गरीब को आपको स्पष्ट है दारू बंद किए, आप उसका उद्योग दीजिएगा ना, उसको जीविका का सवाल दीजिएगा ना। आप केवल गरीबों को बंद कर 3500 रुपया लीजिएगा, 2500 रुपया लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी अब लगातार ही बात मांग कर रही है, पहले जीविका का बात करो। रामापुर जैसे गरीब लोग हमारे बसपा के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है सारा लोग, और हम लोग दारू बेचने वाले लोग थोड़े हैं जो आप दारू बंदी है। आपका दारू बंद है तो दारू चालू कैसे हो रहा है? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट तब होगा सफल दारू बंद जब गरीबों के आह को समझकर उसको रोजगार देने का काम करिएगा। आपका मनरेगा पूरी तरह फेल है। हम मानते हैं सरकार ये जो दारूबंदी किया अच्छा किया, लेकिन इसका फेल होने का ये भी एक सिस्टम है कि आप गरीबों को जगह पर आपने उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं आपने पहले उसका कोई मसौदा तैयार किया क्या कि दारू बंद कैसे हो, कैसे दारू बंद हो जाएगा? ये तो होम डिलीवरी हो रहा है। सरकार फेल है। झारखंड बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से दारू हिल रहा है। अब कैसे पकड़ा जा रहा है, कैसे दारू आ रहा है? इसका मतलब बिहार सरकार दारूबंदी में फेल है। अब फेल होने का मेन कारण है गरीबों के साथ, या इसका कोई विजन नहीं बना। एक विजन बना लेता गरीब गुरबा का, किस प्रकार से इसको बढ़ावा दें, तो लोग स्वतः दारू पीना छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।